उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहीं से हमारे सफल किसान ललित कुमार त्यागी भी आते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गांव जहांगीरपुर में ललित और उनके किसान साथियों ने ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा दूर दूर तक है। ललित अपनी बागवानी से सैकड़ों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। ललित ने साल 2015 में कुछ किसानों और नाबार्ड की मदद से एफपीओ बनाया, जो आज दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इस एक एफपीओ से आज सैकड़ों किसान जुड़े हैं। और मैं किसान परिवार से हूँ। हमारे घर पर लगभग 6 एकड़ जमीन है और बचपन से मैं देखता आया कि किसानी के साथ क्या समस्याएं हैं। हमारे माता पिता दादा जो खेती की समस्याएं देखी, तो पढ़ लिखने के बाद मैंने कई संस्थाओं में जॉब करी और शुरू से ही मेरा मन था कि सामाजिक संगठनों के साथ काम किया जाए और जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, खेती की समस्याएं हैं, उसके लिए काम किया जाए। तो इसके लिए हमारे मन में ख्याल आया कि भारत सरकार के सहयोग से एक ये एफपीओ बनाई जाए और नाबार्ड का इसमें सहयोग मिला। 2015 में हमने भोजपुर मिल्क एफपीओ बनाई। इसके अंतर्गत हमने देखा कि जो हमारे पशुपालक हैं वो दूध का बिक्री करते हैं, लेकिन जो बिचौलियाँ हैं उनको पूरे दाम नहीं मिलते और जो ग्राहक हैं उनको भी अच्छी गुणवत्ता का दूध नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हमने किसानों को इकट्ठा किया और उनसे बात की कि हम एक एफपीओ बनाएं जो किसानों का संगठन होगा और ये बिजनेस करेगा। जो भी इसके उत्पाद आएंगे, जो लाभ आएगा, उसका शेयर किसानों को बांटा जाएगा। ललित कुमार त्यागी अपना एफपीओ चलाने के साथ खुद के 6 एकड़ खेतों में खेती भी करते हैं, जहां केवल जैविक खेती पर जोर दिया जाता है। ललित किसानों को ये समझाने पर हमेशा जोर देते हैं कि उन्हें कच्चा माल बेचने के बजाय उसे प्रोसेस करके बेचना चाहिए, जिससे मोटा मुनाफा हो। अब अपने माल को प्रोसेस कैसे करें, इसका हल भी केवीके के जरिए आसानी से निकल जाता है, जो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। किसान अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाएं, वो सभी जानकारी केवीके द्वारा किसानों को दी जाती है। किसानों के उत्पाद को खेतों में प्रोसेस कर बेचने के लिए लाइसेंसिंग की सुविधा भी आसानी से हो जाती है। कैसे, सुनिए ललित से। जहाँ तक खेती में आमदनी की बात है, तो अगर किसान कच्चा माल बेचता है तो उसको आमदनी कम होती है। उसको माल तैयार करने में, जैसे दूध बेचता है तो कम आमदनी होती है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन कर देता है, उसका खोया, पनीर और छेना वगैरह बनाता है, तो उसमें आमदनी उसको बढ़ जाती है। वो इसके लिए तकनीकी जानकारी है, ट्रेनिंग, वो कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर मिलता है। ललित कुमार त्यागी ने गांव में एफपीओ खोला और इसमें खेती किसानी यानी एग्रीकल्चर से जुड़े उत्पादों को बनाने के साथ उन्होंने नॉन एग्रीकल्चर फील्ड से आने वाले लोगों को भी रोजगार दिलाने का काम किया है। खासतौर पर महिलाओं को नॉन एग्रीकल्चर फील्ड जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से जुड़ा रोजगार मिला। एफपीओ से जुड़ी लगभग 30 महिलाएं कपड़े सिलती हैं और बेचती हैं। मतलब जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, उन्हें भी रोजगार के अच्छे मौके इस एफपीओ के जरिए मिल रहे हैं। जब एफपीओ का गठन हुआ और हम गांव में घूमे, लोगों से मिले, तो हमने देखा कि गांव में जो लोग रहते हैं, खेती के साथ साथ उनकी गैर खेती जो वस्त्र हैं, परिधान हैं, उनकी भी डिमांड होती है। लेकिन किसान केवल खेती के उत्पाद पैदा करता है। वो गन्ना पैदा करेगा, गेहूं, धान, चावल, दूध, फल, सब्जी, लेकिन जो डिमांड दूसरी हैं, जैसे कपड़े हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो भी डिमांड में रहते हैं। अब बहुत दिन से देखने में आ रहा है कि खेती का जो हिस्सा है जीडीपी में, वो 14% रह गया है और आज भी उस पर निर्भरता लगभग 50 से 60% लोगों की है। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उनके साथ किया जाए। तो हमने बच्चों और महिलाओं के कपड़ों के लिए एक नाबार्ड से एफपीओ के मेंबर को ट्रेनिंग कराई। उसमें हमने तलहटा गांव में 30 महिलाओं को ट्रेंड किया और सिलाई के बारे में। आज उनमें कई महिलाएं अच्छा अपना काम कर रही हैं, बच्चों के परिधान बनाती हैं और बेचती हैं, तो उससे उनकी आमदनी बढ़ती है। ललित के एफपीओ से जब से किसान जुड़े हैं, तब से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ किसानों को प्रशिक्षण मिलने के साथ कम दामों में खेती किसानी से जुड़ी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इतना ही नहीं, किसानों को अपने अपने उत्पाद बेचने में भी खूब फायदा होता है, जिसके जरिए किसानों के उत्पाद राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आसानी से पहुंचाए जाते हैं। किसान यहीं से बीज और अन्य चीजें खरीदते हैं और यहीं अपना माल बेच देते हैं। उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।